ओ राम राम। क्या ऐसा हो सके वह किसी को 24 साल तक भी नियुक्ति ना मिली हो, 89 में भर्ती हुई हो और ज्वाइनिंग 13 में जाकर हुई हो। हैरानी की बात है और सामने आई है बात। और 13 में इनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद भी कोर्ट में खड़े हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। वह ऐसे ऐसे केस भी हैं। मेरे तो सामने आज ही आया, किसी ने भेजा था। CWP नंबर 11,006/2016 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का मैटर है। 25/7 को ये फैसला आया है। अब इसमें काफ़ी कई केस जुड़ रहे हैं। 5 6 पिटीशन थी भाई ये। इनका मामला के उस पर बात कर लेते हैं। हरसिमरन सिंह शेट्टी है जज है इसमें भी। बाय दिस कॉमन ऑर्डर भाई 6 जो पिटीशन है ये डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो इनकी बात थी वो मान ली थी और गवर्नमेंट को ऑर्डर कर दिया था। अब उसमें क्या है, The present petition has been filed challenging the order passed by the respondent by which the petitioner have not been granted the exemption from passing the typing test so as to become eligible for the grant of annual increment। यो है कलरका का मामला। कलरक को जो है ना साल में जो इंक्रीमेंट मिलती है जुलाई में, उसके लिए एक SETC सेट्स बोल रहे मेरे ख्याल, वो टेस्ट क्लियर करना पड़ा है। और जो वो टेस्ट क्लियर नहीं करा पाया उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगती, नौकरी चलती रहती, तनख्वाह मिलती रहती, जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलती। तो ये जो पिटिशनर थे इनका चैलेंज था कि भाई उन्हें एग्जाम्शन दी जाए। इनका मामला क्या है कि ये छूट मांगे थे, हमें जो है ना इसमें छूट दी जाए और हमारी इंक्रीमेंट बिना टेस्ट क्लियर करे लगाई जाए। एज पर द फैक्ट्स मैंशनड इन द पिटिशन, द पिटिशनर कम्पिटेड for appointment to the post of clerk in pursuance to the advertisement number 4 of 1987 dated 27/7/1987। भाई नए 1987 में फार्म भरे, 27/7 में एडवर्टाइजमेंट में 4 थी, साल था 1987। खुद कल्पना कर सको, 35 साल पहले की बात होगी। द पटिशनर कम्पिटेड एंड वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द रिजल्ट विच वॉज डिसाइडेड ऑन 15/89 में इनका रिजल्ट आ गया। बट द अपॉइंटमेंट वर नॉट मेड एज द सिलेक्शन, भाई लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। इसी कोर्ट में एज पर द अमेंडमेंट द पिटिशनर वर प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग इन 1900। तो मोटा मोटा बता दूँ भाई ये न्यू कहें अभी 1987 में हम टाइपिंग में परफेक्ट थे, प्रवीण थे। हम 1987 में या 89 में अगर ज्वाइनिंग होती तो हम क्लियर कर देते, लेकिन जब हमारी ज्वाइनिंग 2013 में हुई है उस टाइम तक हम 45 साल के हो चुके हैं और हमारी जो प्रोफिशिएंसी यानी प्रवीणता यानी काम करने के एक शरीर में गुंजाइश हो वह अब नहीं रही और हम अब इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे। और ये जाहिर सी बात है एज के अनुसार चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, हो सके ना क्लियर होया हो। इनका दावा ये हो भी 1989 में ज्वाइनिंग कर देते, हम कर देते क्लियर। अब इन्होंने बीच में 1-2 उदाहरण दिया है कि भाई एक्स सर्विसमैन को भी छूट दो और जिनको 45 साल की एज है उनको भी छूट दी है डिपार्टमेंट ने, लेकिन हमें नहीं दे रहा। और यह बात है 24 साल बाद इनकी अपॉइंटमेंट मिली। भैया हैरानी की बात है, किसी ने इसके बारे में और नॉलेज हो तो कमेंट जरूर करियो। अगर 24 साल तक की तट क्या रहा था मामला। अगर 89 में रिजल्ट आया, 2013 में ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद ज्वाइनिंग लेते इनकी इंक्रीमेंट रोक दी, भाई पहले ये टेस्ट क्लियर करो। उसके बाद ये 16 में गए कोर्ट में और 16 का फैसला ही यो 22 में आया है और यो फैसला इनके हक में दिया है। इसमें सारी बातें हैं, काफ़ी बातें हैं वैसे तो, लेकिन आखिर में दोनों पार्टियों ने बात रखी। डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि भाई हम इसको छूट नहीं दे सकते क्योंकि इनके अपॉइंटिंग जो ऑर्डर है उनमें लिखा हुआ है क्लोज नंबर 6 में कि टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और ये भी कह दी भाई हमने एक्स सर्विसमैन को और अदर रिट्रेंस जो कल रखा उनको छूट दी है, लेकिन इनको नहीं देंगे क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। यह बात थी। अब कोर्ट के एक है, कोर्ट ने 2-4 बात इस पर कही है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द सैड फैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड पोजिशन दैट द डिपार्टमेंट कैन कंसिडर द डिपार्टमेंट जो है ना इनकी मुश्किलें आसान कर सकता है और इनको रिलैक्सेशन दे सकता है। इन द प्रेजेंट केस द पिटिशनर कम्पिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क 1987 में कम्पीट किया, वह फार्म भरा, 89 में रिजल्ट आया, 24 ईयर बाद अपॉइंटमेंट हुई।
द प्रोफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिड्यूस्ड, जो आदमी के काम करने की क्षमता है वो कम होती रहती है बाई पासिंग ईयर, जो उम्र बढ़ती है, एंड इज कोरिलेटेड टू द एज। वंस द पिटिशनर वर अपॉइंटेड आफ्टर दे हैव ऑलरेडी अटेंड द एज ऑफ 45, जब ये कर्मचारी नियुक्त हुए तो इनकी उम्र 45 साल उस टाइम तक हो चुकी थी। द पिटिशनर केस कुड हैव बीन कंसिडर्ड ऑन ए सिंपैथेटिक ग्राउंड, तो कोर्ट ने कहा भी जो ये पिटिशनर है ये ऑलरेडी 45 साल के होकर लगे हैं, इनके केस को सहानुभूतिपूर्ण देखा जाना चाहिए, ना कि सीधे स्पष्ट नियम इन पर कुछ भी लागू कर दे। एज टू डिसाइड वेदर द रेस्पोंडेंट शुड एक्सरसाइज द पावर फॉर ग्रांट, भाई डिपार्टमेंट चाहता तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनको एग्जाम्शन दे सकता था, जैसे और उनको दिया है इनको भी दिया जा सकता था। अब आखिर में डिसीजन क्या देता है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव द प्रेजेंट पिटिशन इज अलाउड, यानी इनकी बात मान ली है और ये अलाउड किया केस, और जो सामने वाली पार्टी है वो हराई ही इसमें। आप क्या कहता है, इज अलाउड टू द एक्सटेंट दैट द ऑर्डर passed by the respondent declining the grant of exemption to the petitioner only on the basis of the condition of appointment order is set aside, यानी जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी डिपार्टमेंट में रेस्पोंडेंट को, वो उनको डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने कह दिया था आपको नहीं देंगे, लेकिन जो मना किया उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, वो डिसीजन हटा दिया, नहीं मान्य रद्द कर दिया। जो डिपार्टमेंट ने कहा था कि आपको करना ही पड़ेगा, वो लेटर कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, रद्द कर दिया उसको। लेट द रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट कंसीडर द क्लेम ऑफ द पिटिशनर, अब उनको ऑर्डर कर दिया कि जो डिपार्टमेंट है ये इन पिटिशनर का क्लेम कंसीडर करे। ए फ्रेश कीपिंग इन व्यू ऑफ द वेरियस फैक्ट इंक्लूडिंग दैट व्हेन द पिटिशनर वर अपॉइंटेड दे वर ऑलरेडी अबव द एज ऑफ 45, ये चीज़ें देखते हुए कि भी इनकी उम्र 45 साल हो चुकी है और इनकी प्रोफिशिएंसी 24 साल पहले जैसी नहीं रही है। आप इनको उस टाइम की तरह मत देखो, आप इनकी आज की एज और इनके हालात के अनुसार देखो और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करो इनके दावे पे। फर्दर द रेस्पोंडेंट मे आल्सो कीप इन माइंड, और रेस्पोंडेंट ये भी अपने बात दिमाग में रख सकता है, दैट द क्लर्क हु वर अपॉइंटेड आफ्टर बीइंग रिट्रेंच्ड एंड द क्लर्क हु अपॉइंटेड अगेंस्ट द रिजर्व कोटा ऑफ एक्स सर्विसमैन हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड दिस बेनिफिट बाय द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट ने बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों को पहले ही लाभ दिया भी है। देन वाई द सेम, तो वही सेम लाभ इन पिटिशनर को क्यों नहीं दिया जा सकता। लेट द रेस्पोंडेंट पास ए फ्रेश ऑर्डर अपॉन रिकन्सिडरेशन ऑफ द केस ऑफ द पिटिशनर, इसलिए रेस्पोंडेंट को यह आदेश दिया जाता है कि वो एक फ्रेश ऑर्डर पास करे इन पिटिशनर के हक में विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months ऑफ द पासिंग ऑफ दिस ऑर्डर, यानी इस ऑर्डर के पास होने के 2 महीने के अंदर एक फ्रेश ऑर्डर पास करो और इनका जो क्लेम है यानी इनके जो बिना टाइपिंग टेस्ट क्लियर करें इनकी इंक्रीमेंट लगाई जाए 2 महीने के अंदर। इस पर जो इनका डिपार्टमेंट है जो रेस्पोंडेंट है उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी और यह पिटीशन का निपटारा कर दिया गया। और को पिटीशन इस टाइप की हो वो भी स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो ये ऑर्डर आया है भैया, इसमें इनको कर्मचारियों को पूरी तरह से राहत दे दी। अगर इनका मेरे ख्याल 2016 से इंक्रीमेंट रुका पाओगा, इनको वो पूरे 6 साल के इंक्रीमेंट मिलेंगे और उसका जो एरियर वगैरह बनेगा वो भी मिलेगा। और भविष्य में इनको कोई किसी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर नहीं करना पड़ेगा। और ये तो डिपार्टमेंट ने खुद सोचना चाहिए था, 24 साल बाद इनको ज्वाइनिंग मिली है और आप इनके खिलाफ ऐसे फरमान सुना रहे हो, हद कर रखी है। पर चलो, कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है इन कर्मचारियों के हक में। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।